वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग सिनेमा टीवी। ये स्टोरी एक ऐसे आदमी की है जो प्रोफेशनल बुचर होता है। बुचर मीन जो मीट काटता होता है, लेकिन ये शख्स इंसानों को काटता है ना हैरत वाली बात। इसमें बहुत सस्पेंस है, आप इस मूवी को एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एंड में ही पता चलेंगी, क्योंकि ये पूरी सस्पेंस से भरी हुई मूवी है। लेट्स स्टार्ट द मूवी। ट्रेन में एक शख्स दिखाई देता है। इस शख्स की आंख लग जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसका स्टॉप निकल जाता है। वो ट्रेन में चलते हुए आगे जाता है तो नीचे गिर जाता है। वो देखता है चारों तरफ खून ही खून है। जब वो डर कर उठता है तो उसे सामने कैबिन में एक शख्स इंसानों को काटता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ एक लेमोन नामी फोटोग्राफर है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, उसका नाम माया था। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और आजकल वैसे भी वो जॉबलेस होते हैं। उनके पास कोई अच्छी खास जॉब नहीं होती, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। फिर माया अपने सोर्सेज से लेमोन को एक आर्ट गैलरी में जॉब दिलवाती है। आर्ट गैलरी की ओनर को लेमोन की फ़ोटोज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती। वो उसे और ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स लाने को बोलती है ताकि वो उसको जॉब के लिए हायर कर सके। फिर लेमोन को कुछ दिन बाद कुछ लड़के एक लड़की को तंग करते हुए नजर आते हैं। वो उनकी पिक्चर लेता है, लेकिन वो उस लड़की को भी बचा लेता है। वो लड़की लेमोन को किस करके ट्रेन में जल्दी से चली जाती है। ट्रेन का डोर बंद होने से पहले एक आदमी डोर को खोल देता है ताकि लड़की अंदर आ सके, और इस तरह लड़की आसानी से अंदर चली जाती है। इस आदमी ने रिंग पहनी हुई थी स्टार वाली, जो कि लेमोन ने भी देखी थी, और वो इस आदमी की पिक्चर ले लेता है। वो लड़की हैंड फ्री लगाकर गाने सुनने लगती है। वही रिंग वाला आदमी पीछे से आकर उस लड़की को मार देता है, यानी कि ये किलर था। दूसरी तरफ लेमोन सारी पिक्चर्स उस आर्ट गैलरी की ओनर को दिखाता है, जो देखकर उसे अप्रिशिएट करती है, क्योंकि उसे उसकी पिक्चर्स पसंद आती हैं और वो उसे जॉब के लिए रख लेती है। फिर अचानक लेमोन उसी लड़की की न्यूज़ पढ़ता है जिस पर लिखा था कि ये लड़की रात से मिस है। लेमोन को कुछ गड़बड़ लगती है। लेमोन जल्दी से एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को रात में हुई सारी स्टोरी सुनाता है कि किस तरह उसने इस लड़की को गुंडों से बचाया, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी किसी बात पर ट्रस्ट नहीं करती, जिससे वो मायूस होकर वापस चला जाता है। सीन चेंज होकर ट्रेन में सवार 3 लोगों पर होता है जो सफ़र कर रहे थे, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उसका दोस्त था। लड़की अपने हस्बैंड को अपने डर के बारे में बताती है कि उसने इस ट्रेन के बारे में तरह तरह की बातें सुनी हैं। अभी वो बातें कर रहे थे कि वही किलर उनके दोस्त के सर पर हैमर से अटैक करके उसकी आँख ही निकाल देता है और उसका दोस्त वहीं मर जाता है। फिर वो इसके हस्बैंड को भी बहुत बुरे तरीके से मारता है और उसकी वाइफ की तरफ बढ़ता है और हथौड़े से उसकी गर्दन को ही एक झटके से बॉडी से अलग कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह बहुत ही जालिम इंसान था। स्टेशन पर लेमोन भी बैठा इस किलर का इंतजार कर रहा होता है। किलर सूट पहनकर ट्रेन से निकलता है। लेमोन उसके हाथ में वही रिंग देखता है, उसकी पिक्चर भी लेता है। वो किलर इसको देख लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता और एक होटल के अंदर चला जाता है। लेमोन को भी उसके एड्रेस का पता चल गया था। लेमोन फिर उस रात की सारी पिक्चर देखता है। इस शख्स की रिंग भी वही थी जो उस शख्स के हाथ में थी, जो उसको उस रात लड़की मिली थी। लेमोन दूसरे दिन भी उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक बुज्जर है और अब एक फैक्ट्री में काम करता है। वो अपने काम से फारिग होकर सबसे लास्ट वाली ट्रेन में सफ़र करता था। लेमोन उस ट्रेन में बैठने ही वाला होता है कि गार्ड उसे पकड़ लेता है और इस तरह ये चांस भी लेमोन से मिस हो जाता है। दरअसल लेमोन को इस शख्स पर पूरा शक हो गया था। फिर दूसरी तरफ एक शख्स ट्रेन में होता है तो यही उस पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक किलर की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे दूसरे लड़के को मौका मिल जाता है और बुजर पर चाकू से हमला करता है। ट्रेन का ड्राइवर आवाज़ें सुनकर अपनी पिस्टल लेकर आता है और इस बॉय को शूट कर देता है। इधर ये बात साबित होती है कि ये किलर अकेला नहीं है, बल्कि ये उसका बॉस है जो उसे बातें सुनाकर चला जाता है। दरअसल किलर को मरे हुए लोग नजर आने लगते हैं। उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ रहा था। लेमोन अगेन उसी फैक्ट्री में किलर की पिक्चर लेता है। किलर फिर उसे देख लेता है, लेकिन लेमोन जल्दी से भागकर घर आ जाता है। माया लेमोन के रूम में पिक्चर देखकर पूछती है तो लेमोन उसे किलर के बारे में सब बता देता है और उस रात क्या हुआ था वो भी।
कि पिछले 3 सालों से ये किलर लोगों को बेदर्दी से मार रहा है। माया सुनकर डर जाती है, उसे इन चीज़ों से रोकती है। दूसरे दिन पहली बार लेवोन इस ट्रेन में चढ़ जाता है और छुपकर किलर को 2 आदमियों को हैमर से उसे मारते हुए देखता है। किलर उनको मारकर उनके कपड़े उतार रहा था, उनके दांत भी निकाल रहा था और सारे सर के बाल उतार देता है, फिर उन्हें हुक से लटका देता है। ये सीन इस कदर भयानक है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इतना भी जालिम होता है। खैर, किलर लेवोन को पिक्चर बनाते हुए देख लेता है और उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। जब लेवोन को होश आती है तो वो भी लटका होता है। कुछ क्रिएचर वहां आकर उसकी पीठ पर किसी चीज से अपनी स्टैंप लगा देते हैं और उसे जिंदा छोड़ देते हैं। यहाँ भी सस्पेंस है फ्रेंड्स, वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। लेवोन वापस आकर माया को सब बताता है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था क्योंकि वो सारी पिक्चर्स किलर ने ले ली थी। फिर माया उसे इस किलर के घर जाने का डिसाइड करती है। जब वो उसके घर जाती है अपने दोस्त के साथ तो वहाँ बहुत खतरनाक टूल्स पड़े थे जिनसे मीट काटा जाता था। उसे वहाँ किलर की डायरी नजर आती है जिसमें सारे प्रूफ थे। वो किलर वहाँ भी आ जाता है और माया किसी तरह अपनी जान बचाकर भागती है और उसी ऑफिसर के पास आकर सब बताती है, यानी वो ही लेडी ऑफिसर के पास। लेकिन वो ऑफिसर लेवोन की तरह माया की बातों पर भी बिलीव नहीं करती, उल्टा उससे बोलती है कि तुम पर केस किया गया है डायरी चुराने का और डायरी वापस करने का बोलती है, जो कि डायरी माया के दोस्त चार्ल्स के पास थी। ऐसा यहाँ पता चलता है कि ये ऑफिसर भी उन लोगों से मिली हुई है। वो माया को बताती है कि तुम्हारा दोस्त इसी ट्रेन में है। माया सुनते ही उस ट्रेन में जाती है और ट्रेन के अंदर का सीन देखकर डर जाती है क्योंकि किलर ने तमाम डेड बॉडीज को जानवरों की तरह उल्टा लटकाया हुआ था और ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई भेड़ बकरे हों। इनमें माया का दोस्त भी था जो बुरी हालत में लटका था। वो उसे बचाने ही वाली थी कि पीछे से किलर आ जाता है। लेवोन भी विंडो से ये सब देख रहा था। बहुत मुश्किल से ट्रेन में वो भी चढ़ जाता है। फिर किलर और लेवोन की लड़ाई होने लगती है जो कि काफ़ी देर तक होती है। आखिरकार लेवोन किलर को हराकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है, लेकिन मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है और उनको कहता है कि इन डेड बॉडी से दूर रहना। दरअसल यहाँ ये सारी स्टोरी समझ आती है। वहाँ अजीब किस्म के क्रिएचर्स थे जो इन मरे हुए लोगों को खाते थे, यानी ये मरे हुए लोग उनकी खुराक थे। तभी अगेन वही किलर आ जाता है, यानी वो मरा नहीं था और खूब दोनों की लड़ाई होती है। लेवोन फिर एक हड्डी पकड़कर किलर की गर्दन में घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर फिर वही ड्राइवर आता है और उसे इन क्रिएचर के बारे में बताता है कि अगर ये किलर इन क्रिएचर को इंसानों की डेड बॉडीज ना देता तो ये क्रिएचर्स इस दुनिया में निकलकर सबको मार देते। अब ये काम तुम करोगे, यानी वो उस किलर की जगह लेवोन को देना चाहता था। लेकिन लेवोन गुस्से से इस पर हमला करता है तो वो ड्राइवर लेवोन को ऊपर उठाकर उसकी ज़ुबान ही निकाल देता है ताकि वो किसी को भी उसके बारे में ना बताए। और इधर ये भी पता चलता है कि ये ड्राइवर कोई आम इंसान नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएचर था। इसलिए वो चाहता है कि लेवोन उनके अंडर काम करे क्योंकि उनको क्रिएचर ने इस रात स्टैंप लगाकर लेवोन को चुन लिया था। उसे छोड़कर ड्राइवर माया के सीने को बेदर्दी से चाकू से चीर कर दिल निकाल लेता है। इधर ये बात साबित होती है कि ये ड्राइवर भी एक क्रिएचर था जो बहुत ताकतवर था। लेवोन ये सब देखकर शॉक्ड रह जाता है। अगले ही दिन न्यूज़ में माया के मिस हो जाने की खबरें फैली हुई थी। वही लेडी ऑफिसर किलर का सारा सामान और वही रिंग जो उसके हाथ में थी स्टार वाली किसी दूसरे शख्स को दे रही थी जो किलर की जगह काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये किलर कोई और नहीं बल्कि लेवोन होता है जिसने किलर का रूप ले लिया था। इधर ही मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन की घंटी पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली जितनी भी मूवीज़ होंगी वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।